ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के पूर्ण मनुष्य पर अनमोल प्रवचन का 5वां भाग श्रवण करते हैं। संत मस्कीन जी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का श्लोक है, दाती साहिब संदियाँ क्या चले तिस नाल, एक जगंदे ना लहन इकना सुतियाँ दे उठाल। वह सुगंध वह आनंद रात के पिछले पहर में बांटा जाता है। अब यह बात निश्चित मान लें, निश्चित ही ऐसा है तो पिछले पहर में जो उठते हैं सभी को यह सुगंधी मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, यह रस मिलना है। उठते तो बहुत हैं, यह भ्रम कहीं ना हो जाए कि वाकया उठने से ही मिलता है, मगर इससे कहीं यह मुराद भी ना लेना कि उठना नहीं है। फरीद अपनी जगह पर पूर्ण तौर पर सही हैं, सच्चे हैं, उठने की प्रेरणा कर रहे हैं। पंछी जाग गए हैं, चिड़िया चहचहाने लगी है और तू सोया हुआ है। तुझसे तो चिड़िया आगे चली गई, ये पंछी आगे चले गए, तू अभी चारपाई पर पड़ा है, तू तो पंछियों से भी पीछे रह गया। प्राकृतिक नियम के मुताबिक पंछी जागते और सोते हैं। मनुष्य हर जगह पर हर वक्त प्रकृति के नियम तोड़ता है, जहाँ और बेशुमार कर्मों को तोड़ता है, उठने और जागने में भी, सोने और जागने में भी तोड़ता है। जिस वक्त यह सोता है यह इसके सोने का समय नहीं है। अगर रात को 12-1 बजे सो रहा है तो खाक प्रभात वेले उठेगा, और अगर उठ भी गया तो हाथ में गुटका होगा और नींद आएगी, उभेगा। नींद पूरी नहीं हुई, शरीर अपना हक पूरा मांगता है। 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे शरीर मांगता है। यह नींद की खुराक यदि शरीर को अगर ना दी गई तो शरीर जप में साथ नहीं देगा। अगर यह साथ नहीं दे रहा तो शरीर का कसूर नहीं, इसका कोटा ही पूरा नहीं हुआ। बेवक्त जो सो रहा है तो बेवक्त उठेगा, और अगर हट करके समय पर उठने की कोशिश की तो नींद आएगी। समय पर पंछी सोते हैं और समय पर ही उठते हैं। कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़े महापुरुषों से पूछना ही आवश्यकता नहीं। यह तो चिड़ियों से ही पूछ लेना चाहिए, यह तो पंछियों से ही पूछ लेना चाहिए। इधर पहू फूटी, उधर चिड़िया जाग गई, मगर व्यक्ति नहीं उठा। बाबा फरीद उठने की प्रेरणा कर रहे हैं कि इस समय तेरा सोना ठीक नहीं, मगर कहीं यह ख्याल ना बन जाए कि मेरे प्रभात वेले उठने से ही मुझे रब मिल गया है। फिर तो रब बड़ा सस्ता है। यह मेरा उठना उसका मूल्य नहीं है, अमूल्य है। मिलता तो जप करने से है, मगर सिर्फ जप करने से नहीं मिलता। तुम कहोगे कि दोनों बातें किस तरह कह रहा है। क्या हुआ जब यदि उसको अर्पण कर दिया जाए कि हे प्रभु, जब तो मैंने किया है, मगर इससे कहाँ प्राप्ति है। प्रभात वेले तो मैं उठा हूँ, मगर यह कोई फल नहीं है, यह तो बीज है। मैंने बाणी पढ़ी है, मैंने दान पुण्य किया है, यह तो बीज है, कोई फल नहीं है। फल तो तुम्हारे हाथों में है, तेरी मर्जी है तो तू दे या ना दे। यह बोआ हुआ बीज पता नहीं फल तक पहुंचता है कि नहीं, यह तो अब तुम्हारे हाथ में है। तूफान आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, बोए हुए बीज बह सकते हैं, कोई पता नहीं। ऐसा हादसा होता है, ऐसा जिंदगी में कई दफ़ा तूफान उठता है। ऐसे दुखों की आंधियाँ उठती हैं कि जितना हमने बीज बोया होता है सब बह जाता है। शक हो जाता है कि मैंने इतना दान किया है, इतना पुण्य किया है, मैंने इतने बीज बोए हैं, मैं इतना भोर समय उठा हूँ, और फिर मुझे यह मुसीबत कलेश मिला है। वह जो तूफान उठा है, वह जो बाढ़ आई है, मालूम नहीं कितना बोया हुआ बीज बह जाएगा। जो नियम धरती पर लागू है वही जीवन की धरती पर लागू है। जमीन में बीज बोना हमारा फर्ज है, अगर फल देना प्रभु के हाथ में है। बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, अत्यंत गर्मी पड़ सकती है, और सही ढंग से फलीभूत ना हो
कोई मालूम नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए दुनिया भर के विद्वानों ने कहा है कि स्वाभाविक बात बनी है, हमारे करने से बात नहीं बनी। अचिंत वसे मन आए। अचिंत से मुराद इतनी लेनी है कि हमारे करने से बात नहीं बनी, अचानक बात बनी है। अचानक से मुराद है कि हमारे ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे 100% पर पानी गर्म करोगे तो भाप हो जाएगा। निश्चित है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत कुछ निश्चित सामने करके ही करते हैं। यहाँ निश्चित कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य का जप अलग अलग है और जितनों को भी मिला है किया उन्होंने जप है। उठते प्रभात वेले रहे हैं, पुण्य कर्म करते रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं थी। पर बात बनी अचानक, जो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं थी। उस तरह से क्या हुआ? दुनिया भर के महापुरुषों ने कह दिया है कि हमारे जप करने से हमें नहीं मिला, हालांकि बहुत जप किया। हमारे पुण्य से नहीं मिला, हमारे पावन कर्मों से नहीं मिला। यह तो अचानक बात बन गई। उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है, उसकी कृपा है। और अब इसमें उल्टी भावना भी ना लेना कि चलो उसकी कभी कृपा होगी और बात बनेगी। अब गुरुद्वारे जाकर क्या करना है, जब तब करके क्या करना है? जिन्होंने यह कहा कि हमारे करने से क्या होना है, उसकी बख्शिश से ही हमें मिला है। दिन रात उन्होंने जप किया है, प्रभात वेला कभी गवाया नहीं, पुनीत कर्म से कभी संकोच नहीं किया, पाप कर्म से हर समय डरते रहे, मगर फिर भी उन्होंने कहा बख्शिश है, रहमत है, हमारे करने से क्या है? तो इसके लिए उन्होंने कह दिया अचिंत वसे मन आए। गुरु के शब्द से, जप जाप से, विचार से, धर्म के कांटे, यह एक दिन अचानक बात बन जाती है। साहिब कहते हैं अचिंत वसे मन आए, गुरमुख हर हर नाम जपन। जो गुरमुख हैं, गुरु को सन्मुख रखकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे जपते हैं दिन रात हरि का नाम, प्रभु का नाम। हौ तिनके बलिहारने मन हर गुण सदा रमन रहाओ। जो हरि के गुणों को सदा विचार करते हैं और अपनी सोच मंडल में हरि के गुणों को लाने की कोशिश करते हैं, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। गुरु सरवर मान सरोवर है, वडभागी पुरख लहान। गुरु क्या है? गुरु की सत्संग क्या है? एक मान सरोवर है। गुरु का शब्द क्या है? मान सरोवर। पूरा शब्द यूं है कि माणक सरोवर, मणियों से भरा हुआ, और उसके छोटे रूप में कह देते हैं मान सरोवर। वैसे माणक सरोवर, क्या उसमें माणिक्य है? उस सरोवर में मोती हैं? साधारण एक प्रचलित प्राचीन गाथा है कि हंस मोती ही खाते हैं। सिप्पी को तोड़कर उसी में से जो मोती निकलता है उसको वह खाते हैं, वह उनकी खुराक है। प्राचीन काल में यह एक गाथा चली आ रही है। एक और भी गाथा है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठीक रहता है, अन्य बर्तनों में फट जाता है। मालूम नहीं किसने हिम्मत करके यह दूध प्राप्त किया होगा। शेरनी का दूध कह देते हैं, कोई मुश्किल बात है। यह तो जैसा शेर लाना है, यह तो शेरनी का दूध लाने वाली बात है। यह ठीक है कि परमात्मा का रस शेरनी का दूध है, प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं। और फिर यह जो कहावत है वह सोने के बर्तन में ही रहता है और किसी भी बर्तन में नहीं रहता, फट जाता है। पहले तो परमात्मा के नाम को प्राप्त करना ही बहुत विषम है, जैसे शेरनी का दूध लाना, और यदि किसी को यह रस प्राप्त हो जाए तो कई दफ़ा संभाल कर रखना बड़ा कठिन है। मैं बाबा दर्शन सिंह के पास भी जाता था। मैंने देखा कि वह दिमागी संतुलन गवा बैठे। अपने आप को संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। बड़ी चर्चा, बड़ा वाद विवाद, इससे भय, उससे भय, रस आया कहाँ से? 3-4 वर्ष पहले मैंने देखा
तुझ पर बड़ी बख्शिश हो गई है पुरुष, बड़ी कृपा हो गई है। पर अब मैं देखता हूँ कि वह दिमागी संतुलन गवा बैठा है। चाहे सारी चर्चा वह वाणी पढ़कर ही करता है, वाणी के बिना दूसरी बात नहीं करता, पर फिर भी मैंने देखा रस गवा बैठा है। जिस ढंग से वह झगड़ने को पड़ता है, जिस तरह वह अपनी बात जबरदस्ती मनवाने को पड़ता है, यहाँ से बात स्पष्ट हो गई है कि रस गंवा बैठा है, संतुलन गंवा बैठा है। पहले तो शेरनी का दूध लाना बहुत मुश्किल है, और दूसरा इसको संभाल कर रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, बड़ा कीमती हृदय चाहिए। ज़्यादातर को प्राप्त हो जाता है मगर जर नहीं सकते। अजर वस्तु है, सोने के बर्तन में ही रहेगी। कई दफा यह अचानक प्रभु की बख्शिश से प्राप्त हो जाती है। दूसरा बर्तन उस तरह का नहीं होता, उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहूदियों में भी एक गाथा है कि मूसा ने प्रार्थना की, हे खुदा, मैंने भक्तों से सुना है कि उन्होंने तेरी झलक देखी है, मगर मैंने तेरी झलक नहीं देखनी। मैंने तुझे पूरा देखना है। झलक से मुराद कोई एक छोटा सा एक अंग दिखाई दे गया, थोड़ी सी झलक नहीं देखनी। तू पूरे का पूरा मेरे सामने आ। ऐसा भी नहीं कि एक क्षण मात्र, एक पल मात्र के लिए आए, तू हमेशा के लिए फिर उसी तरह मेरे पास हो। मूसा की यह मांग थी। अब यह तो कोई इस तरह कहे कि सूर्य मेरे कमरे में आ जाए और मेरे साथ सोफा सेट पर बैठे। धरती से अनंत गुना बड़ा यह सूर्य तेरे कमरे में आए तो किस तरह आए? किरण आ सकती है, उसकी रोशनी आ सकती है, उसका प्रकाश आ सकता है, पूरे का पूरा सूर्य किस तरह आ सकता है? जब भी किसी के भीतर प्रकाश हुआ, परमात्मा की किरणों का ही प्रकाश हुआ। परमात्मा का ही प्रकाश उसकी किरणें हैं, एक एक गुण उसकी किरणें हैं। मूसा हट करता है, नहीं, यह सारा सूर्य मेरे हृदय में प्रकट हो। हे खुदा, तू सारे का सारा मेरे सामने आ। सूर्य को सीधा बहुत समय देखना कठिन है, और जितना नज़दीक जाए देखना मुश्किल हो जाएगा, तथा और नज़दीक जाए तो भस्म हो जाएगा। हूबहू महासूर्य परमात्मा के बारे में भी यही बात है। उसके गुण, उसकी किरणें भक्तों के भीतर प्रवेश करती हैं, महाप्रकाश पैदा होता है उसकी किरणों से, और भक्त उस प्रकाश का बार बार अपने शब्दों द्वारा जिक्र करते हैं। कहते हैं, मूसा ने हठ किया तो खुदा ने कहा, ठीक है। तू कहता है कि हमेशा के लिए पूर्ण का पूर्ण मैं प्रकट होऊं, मगर हमेशा के लिए तू सहन नहीं कर सकेगा, इसलिए मैं तेरे आगे एक पल के लिए प्रकट होता हूँ जब तू हठ ही कर रहा है। पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के पूर्ण मनुष्य के अनमोल प्रवचन का अगला भाग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।